अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ पीके वेट केयर। आज की वीडियो में हम पपी और डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। हम आप लोगों को बताएंगे कि वैक्सीनेशन कब करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन ना करवाने के क्या नुकसानात हैं, अगर आप अपने पेट्स को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या है, कौन सी वैक्सीन कब लगवानी चाहिए और पाकिस्तान में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों में से 62% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए कि वैक्सीनेशन होती क्या है, तो आपको बताता चलूं। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपके पेट की बॉडी में किसी सब्सटेंस या एजेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट। फिर वो जाके आपकी जो पेट है उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि उस पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट आपके पेट की बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर इन फ्यूचर आपका पेट उस बीमारी से एक्सपोजर हो भी जाए तो आपके पेट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं और उससे लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि वैक्सीनेशन से पहले डिवॉर्मिंग करवाना लाजमी है। अगर आपने अपने पेट्स की अभी तक डिवॉर्मिंग नहीं की तो आप वैक्सीनेशन से 1 मंथ पहले अपने पेट्स की डिवॉर्मिंग करवा लें। अगर आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि डिवॉर्मिंग क्या होती है तो उसके बारे में एक मुकम्मल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वो भी जाके वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग कैट वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन पैथोजेंस की बात करेंगे जो कि आपके पेट्स में मुख्तलिफ किस्म की वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को फैलाने की वजह बनते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस बीमारी में आपके पेट का कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है। पहले हम आपको वायरल डिजीज के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम बैक्टीरियल जो डिजीज हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वायरल डिजीज में अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे कनाइन पार्वो वायरस आता है जो कि आपके पेट्स में जीआईटी सिस्टम को अफेक्ट करता है। नंबर 2 कनाइन डिस्टेंपर आता है, ये आपके पेट्स में 3 तरह के सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसमें जीआईटी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 3 रेबीज़ वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये आपके पेट्स में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को इतना अफेक्ट करती है कि वो काम करना छोड़ देते हैं, उनको कोई समझ नहीं आती, वो अपने मालिक को भी काट सकते हैं। ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, इसका आप एक ही तरीके से रोक सकते हैं कि आप अपने पेट को टाइम बाय टाइम वैक्सीनेशन करवाएं। नंबर 4 पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ये लेकिन इतनी प्रेवलेंट नहीं है, ये आपके जो पेट्स हैं उनमें रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। नंबर 5 इन्फेक्शियस कनाइन हेपेटाइटिस, अडीनो वायरस भी कहते हैं इसको, इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये आपके जो पेट्स हैं उनमें लीवर को अफेक्ट करती है और आपके जो पेट्स हैं उनका जिगर जो है वो काम करना छोड़ देता है। ये तो थी वायरल डिजीज़। अगर बैक्टीरियल की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 पे लेप्टोस्पायरोसिस आ जाती है जो कि लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया स्पीशी काज करती है। इस बीमारी में आपके जो पेट्स हैं उनकी किडनी अफेक्ट होती है और आपके जो पेट हैं उनके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। नंबर 2 पे बॉर्डिटेला ब्रोंकाइसेप्टिका, ये भी एक बैक्टीरियल स्पीशी है, इसमें आपके जो पेट हैं उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये सारी बीमारियाँ थी जो कि आपके पेट्स में हो सकती हैं, पपी में, अडल्ट डॉग में। इनसे बचने का यही एक तरीका है कि आप अपने पेट्स की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं और अपने पपीज़ की वैक्सीनेशन भी करवाएं ताकि इन बीमारियों को फैलने से रोका जाए। अब हम आपको बताएंगे कि व्हाट वैक्सीन आर यूज्ड, कि आप किन वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पपी के लिए, या जो आपके पास बड़ा डॉग है उसमें आप कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन कौन कौन से नाम से आती हैं और वो किन बीमारियों के अगेंस्ट आपके डॉग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो चलें हम आपको वाइट बोर्ड के ज़रिए समझाते हैं। सबसे पहले आप प्राइमा डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक ही बीमारी के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, आपके पेट को कनाइन पार्वो वायरस। ये आप जो वैक्सीन है 6 वीक की एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्राइमा डॉग नहीं मिलती तो आप उसके अल्टरनेट बायोकैन पपी के नाम से वैक्सीन आती है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 वैक्सीन का कम्बिनेशन होता है, कनाइन पार्वो वायरस और साथ में कनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये जो वैक्सीन है आपके पपी को 2 बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ये आप दोनों वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं 6 वीक की एज में अपने पपी के लिए। सेकंड, आप हेक्साडॉग इस्तेमाल करवा सकते हैं। हेक्साडॉग जो वैक्सीन है ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन का कम्बिनेशन है, ये आपके जो कह लें कि डॉग है उसको 6 बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 कनाइन पार्वो वायरस, कनाइन डिस्टेंपर वायरस, अडीनो वायरस, रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, बॉर्डिटेला ब्रोंकाइसेप्टिका, ये 6 बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट ये वाली जो वैक्सीन है हेक्साडॉग आपके जो डॉग हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा आप यूडीकेन DHPPI2L भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी आपके जो पेट हैं उनको तकरीबन 6 बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 कनाइन पार्वो वायरस, नंबर 2 कनाइन डिस्टेंपर वायरस, नंबर 3 अडीनो वायरस, नंबर 4 कनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, नंबर 5 लेप्टोस्पायरोसिस, नंबर 6 इन्फेक्शियस लेंजोट्रेकाइटिस। लेकिन ये जो वैक्सीन है ना, अगर आप ये लगवाएंगे तो साथ में आपको जो रेबीज है ना उसके लिए अलग वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रेबीज की वैक्सीन मौजूद नहीं है। जैसे कि पहले आपको मैंने हेक्साडॉग बताई थी, उसमें रेबीज की वैक्सीन ऑलरेडी थी, मतलब कि वो कम्बिनेशन था। लेकिन इस वाली में ना रेबीज का कम्बिनेशन नहीं है। अगर आप ये लगवाएंगे तो आपको रेबीज के साथ लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा आप यूडीकेन DHPPI-LR भी लगवा सकते हैं। ये आपको 6 बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 कनाइन पार्वो वायरस, नंबर 2 कनाइन डिस्टेंपर वायरस, नंबर 3 अडीनो वायरस, नंबर 4 कनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, नंबर 5 कनाइन लेप्टोस्पायरोसिस और नंबर 6 रेबीज। मतलब अगर आप लोग यूडीकेन DHPPI-LR लगवाएंगे तो आपको सेपरेट रेबीज की वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही रेबीज का भी कम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप यूडीकेन DHPPI-L लगवाएंगे तो साथ आपको रेबीज अलहदा लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप अकेली रेबीज की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें वैक्सीनेशन का जो कोल्ड चेन टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स होता है कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज रहती है, नहीं मिलती। अक्सर लोग दोनों वैक्सीन ले आते हैं, मतलब कि आज पहली वैक्सीन लगवाई है और 21 डेज़ के बाद इसका बूस्टर डोज लगेगा। तो आप इसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको अपने घर में रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज़र वगैरह पड़ा हुआ है घर में, उसमें नीचे वाले खाने में आप रख सकते हैं और उसके टेम्परेचर का ख्याल रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक हो, ताकि आपकी वैक्सीनेशन जो है वो ख़राब। अब हम वैक्सीनेशन स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू WSAVA गाइडलाइन जो कि ग्लोबली फॉलो की जाती है, वर्ल्ड स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि एक साल में कितनी वैक्सीन लगेंगी हमारे पपी को या डॉग को। तो बताता चलो, अगर आपके पास पपी है जिसकी एज 3 मंथ से कम है तो फिर उसको 4 वैक्सीन लगेंगी। एक उसको फर्स्ट डोज लगेगी प्राइमा डॉग की, फिर 21 दिन बाद उसकी रिपीट होगी बूस्टर डोज। उसके लगने के बाद उसके फिर 21 दिन बाद उसको बायोकैन LR की फर्स्ट डोज लगेगी, फिर 21 दिन बाद बायोकैन LR की बूस्टर डोज लगेगी। इस तरह इसकी 4 वैक्सीन मुकम्मल होंगी जो कि इसको एक साल में लगेंगी। फिर इसको एनुअली एक वैक्सीन लगा करेगी। अब अगर आपके पास बड़ा डॉग है जिसकी एज 4 मंथ प्लस है तो उसको आपको प्राइमा डॉग लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बेसिकली 2 वैक्सीन लगवाएं, बेशक वो आप हेक्साडॉग यूज़ कर लें, बायोकैन LR यूज़ कर लें, जो भी आपने लगवानी है उसकी फर्स्ट डोज लगवाएं, फिर 21 दिन बाद उसकी बूस्टर डोज लगवाएं, उसके बाद आप एनुअली रिपीट करें। ये था वैक्सीनेशन स्केड्यूल। अब आपको मैं बताता चलूँ कि जो आपके पपी होते हैं ना, वो जो शुरू के जो वीक होते हैं ना, कह लें कि 3 to 5 वीक्स, वो अपनी जो मदर की फीडिंग होती है उधर से उनकी ना एंटीबॉडीज मिलते रहते हैं जो कि वो क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी बढ़ाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम अपने पपी की 6 वीक से एज से पहले वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो इसमें 2 सूरतें हैं कि क्या आपने उसकी जो मदर थी पपी की उसकी वैक्सीनेशन करवाई थी ब्रीडिंग से पहले या नहीं करवाई थी। ये आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ स्क्रीन के ज़रिए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपने मदर की वैक्सीनेशन करवाई थी ब्रीडिंग से पहले, उसमें ये होगा कि आपके जो फिर पपी होंगे ना उसमें मैटरनली ड्राइव एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। इस केस में अगर आप 6 वीक से पहले अपने पपी की वैक्सीनेशन करवाएंगे तो वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप ब्रीडिंग से पहले अपनी जो फीमेल है उसकी वैक्सीनेशन करवा चुके होंगे, उसमें ना एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में मतलब चली जाती हैं। फिर जब वो फीमेल अपने बच्चों को बर्थ देती है, बच्चे देती है, उसमें ना वो वैक्सीन जो होती है उसकी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि उसको वायरस के अगेंस्ट लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त देती हैं। अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे बाहर से तो जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होंगी वो वैक्सीनेशन से इंटरफेयर करेंगी और उसके वैक्सीनेशन को न्यूट्रलाइज़ कर देंगी और वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस होंगे। हाँ, इन केस अगर आप लोगों ने मदर की वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी तो फिर आपके जो पपीज़ होंगे ना वो जो स्टार्टिंग के कह लेंगे 3 to 5 वीक्स हैं वो ओपन होंगे वायरल इन्फेक्शन के लिए, उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तब आप अपने जो पपीज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।